बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल अवधूत शिरोमणि गौसुल हिंद शाहे विलायत परमार्थ पथ के महान प्रवर्तक अद्वैत मत के संस्थापक शाहों के शहंशाह राजाओं के राजन पीरों के पीर मेरे श्री टेरी निवासी भगवान जी श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से उनके ही श्री चरणों में उपस्थित हो उनके श्री अरशाद और उनकी जीवनी और जो भी जीवन लीलाओं का वर्णन है, आज हम वो श्रवण करने जा रहे हैं। तो सभी एकाग्रचित होकर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी की जीवन लीलाओं का रसपान करें और उन्होंने जो कुछ भी वचन किए हैं उनको हृदय में धारण करके अपने आत्मिक आनंद को प्राप्त करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और इन वचनों का सेवन करके उनकी प्रसन्नता को हासिल करें। तो आइए सबसे पहले हमारे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने जो 5 इरशाद फरमाए कि इंसान को कौन सी 5 चीज़ों पर इख्तियार करना चाहिए, तो वो हम श्रवण करते हैं। दादा गुरुदेव जी के 5 इरशाद इस प्रकार हैं। पहला, दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि खुदा की बंदगी करो वरना उसकी दी हुई रोटी मत खाओ। अगर उसका नाम नहीं जपना, ध्यान नहीं करना, भक्ति नहीं करनी है, उसकी बंदगी नहीं करनी है तो रोटी भी मत खाओ। ये पहला इरशाद, यानी कि अगर रोटी खानी ज़रूरी है तो बंदगी भी ज़रूरी है, इबादत भी ज़रूरी है। अब दूसरा इरशाद, खुदा की रज़ा और उसकी दी हुई रोज़ी में राज़ी रहो वरना दूसरा खुदा ढूंढो जो तुमको ज़्यादा दे दे। अगर, यानी कि अगर आप उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जो कारोबार है, जो उसने रोज़ी रोटी हमें दे रखी है, उसी में हम संतोष नहीं करते हैं तो फिर उन्होंने फरमाया कि कोई और रब ढूंढ लो, कोई और खुदा ढूंढ लो जो आपको ज़्यादा दे देगा। अब तीसरा इरशाद है, जिस बात के करने को खुदा ने मना किया है उससे बाज आ जाओ वरना उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। यानी कि जिस कर्मों को करने के लिए उस परमात्मा ने मना किया है, वो कर्म क्या हैं? किसी का दिल दुखाना, चोरी, निंदा चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, किसी की हत्या करना, यानी ये सब चीज़ें करने के लिए उस खुदा ने मना किया है। अगर आपने ये सब चीज़ें करनी हैं तो फरमान हुआ है
कि जा तो बाज आ जाओ, छोड़ दो इन चीज़ों को, नहीं तो उसके मुल्क से, उसके शहर से बाहर चले जाओ। जिस प्रकार देखो हम स्कूल में भी बच्चों को डालते हैं, तो जो बच्चा स्कूल के जो रूल्स होते हैं, क्लास के जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको टीसी दे दिया जाता है, बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही श्री परमहंस दयाल जी फरमा रहे हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें करनी हैं तो फिर उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। तो अब चौथा इरशाद है, यदि पाप का विचार रखते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ तुमको खुदा ना देखे, वरना पाप से बाज आ जाओ। अगर आप पाप करने का विचार रखते हो अपने दिल के अंदर, क्योंकि मान लो आप चोरी भी कर रहे हो तो खुदा तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि उसकी नज़र हर जगह पर है। चाहे आप पाताल में जाकर ही क्यों ना पाप करो, वहाँ पर भी उसकी नज़र है, यानी कि ज़र्रे ज़र्रे में है वो विराजमान। तो अगर आप पाप का विचार रखते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर आपको खुदा ना देखे। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है, आप समझते हो कि खुदा तो हर जगह देखता है, अगर ये विचार रखते हो तो पाप करने से भी बाज आ जाओ। अब पांचवा इरशाद है, शान सिर्फ खुदा के लिए है, तमाम बड़े बड़े कार्य उनके हुक्म से होते हैं और अंजाम पाते हैं, अतः तुम्हारा अहंकार फिजूल है। हम कोई भी अगर बड़ा कार्य भी कर लेते हैं तो वो उसके अंदर कृपा किसकी होती है? सतगुरु की। जो हमारी शान भी है वो केवल और केवल क्या है? उस परमात्मा के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। इरशाद हुए कि तमाम बड़े बड़े कार्य जो हैं वो उसी के हुक्म के अंदर होते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं, अगर उसका हुक्म नहीं है तो वो नहीं होंगे। हर कार्य उसके हुक्म के अंदर होता है और अंजाम पाते हैं, सफलता पाते हैं। तो इसलिए अगर इंसान कोई भी बड़ा कार्य करके ये कहे कि मैंने किया, तो श्री परमहंस दयाल जी फरमा रहे हैं, यह अहंकार करना फिजूल है। तो ये 5 इरशाद उन्होंने अपने जीवन में सभी को धारण करने के लिए फरमाया है कि इन 5 चीज़ों को हमें नहीं करना है और धारण करनी है अच्छी चीज़ें जो 5 इरशाद में दी गई हैं, और जो गलत हैं उनको नहीं करना है। इन 5 इरशादों को जो भी अपने जीवन में धारण करते हैं उनको उस परम पिता परमात्मा की प्रसन्नता हासिल होती है। अब आगे हम उनकी जीवनी श्रवण करने के लिए जा रही हैं। यह जो आश्रय ग्रंथ है उन ब्रह्म विद वरिष्ठ वरण्य लोक गुरु श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज श्री राम यादपुरी जी के दिव्य जीवन दर्शन और उपदेशों पर जो है आधारित है, और अपनी करुणा दया एवं उदारता के गुणों के कारण श्री परमहंस दयाल जी के नाम से जाने जाते हैं। जब भी श्री महाराज जी का अनुस्मरण होता है तब उनके रूप में त्याग, तप, तितिक्षा, दया, क्षमा, उदारता, निस्पृहता, फक्कड़पन और
निर्भीकता एवं निर्माण मोहा, जितिस संग दोषा, आध्यात्मिक नित्य विनिवृत्त कामा के प्रतीक एक विरल व्यक्ति को याद कर मन प्राण सात्विक श्रद्धा से पुलकित हो जाता है। ऐसा दूसरा उदाहरण पूर्व के इतिहास पुराणिक ग्रंथों में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है। भला वैसा वहाँ कोई होगा जिन्होंने 50 वर्षों तक अपने अंग संग रहने वालों को भी अपना नाम तक नहीं बताया। श्री परमहंस दयाल जी के जो भी साथ रहते थे उनको भी महाप्रभु ने कभी अपना नाम नहीं बताया था। अपने जन्म और स्थान के विषय में भी किसी से कुछ नहीं कहा। काम कांचन और कीर्ति की माया को किंचित भी पास फटकने नहीं दिया। बड़े बड़े जो राज सम्मान को भी अत्यंत तुच्छ बताकर ठुकरा दिया। फलस्वरूप ये है कि महाराजाओं के ताज भी श्री चरणों में झुक गए। तत्कालीन वायसराय जैसी बड़ी हस्ती भी उनकी सच्ची बादशाहत के सामने नतमस्तक हो गई। ऐसे हैं हमारे महाप्रभु अवधूत बाबा। महाप्रभु ने अपनी यादगार के रूप में कोई स्मारक, स्थान, मठ बनाना कतई भी पसंद नहीं किया था। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपने रहने के लिए कोई आश्रम बनवाएं और ऊपर नाम लिखवाएं अपना। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। और महाज्ञानी होकर भी चेलों का दल खड़ा करना उन्हें रास नहीं आया। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा कोई चेला बने या हम किसी के गुरु बने। बदले में बेलोस बोल गए। ये इरशाद हैं जो उन्होंने फरमाए कि हम किसी के गुरु नहीं बल्कि हम ही जमाने भर के चेले हैं। देखो कितनी विनम्रता है इन वचनों के अंदर। अगर इंसान कोई ओहदा प्राप्त कर लेता है तो वो किस प्रकार से अपने आप को वीआईपी कहलवाता है कि मैं वीआईपी पर्सन हूँ। लेकिन महाप्रभु तीनों लोकों के मालिक होने के पश्चात भी अपने आप को दुनिया भर के जमाने भर के चेले ही समझते रहे। हम किसी को उपदेश वगैरह नहीं देते। ये महाप्रभु ने फरमाया, मेरे दयाल प्रभु ने। हमारे रूप में पूर्ण ब्रह्मा ही कहीं गुरु बनकर उपदेश करता है। उन्होंने फरमाया कि हमारे अंदर ही वो ब्रह्मा विराजमान होकर उपदेश करता है, हम कुछ नहीं करते। तो कहीं चेला बनकर मानता है। सदा अपनी अवधूत वृत्ति में मस्त रहे। श्री दयाल प्रभु प्रतिष्ठा तु कुक्री विष्टा गौरव घोर रोरवम का व्रत धारण किए। उन्होंने मान प्रतिष्ठा को अत्यंत हे माना। यह भी कैसा सुखद आश्चर्य है कि जो महाप्रभु जीवन भर अपने प्रति सदा गुमनाम रहे, संग और संग्रह से सर्वदा दूर रहे, तो उनके उपदेशों से आज विश्व का विशाल जनमानस शिष्य भाव से जुड़कर आत्मबोध प्राप्त कर रहा है। असंख्य प्राणी उनकी पावन मंत्र साधना का अनुपालन कर अपना जीवन कृतार्थ कर रही हैं। देखो, जिन्होंने अपना नाम तक कभी बताना नहीं चाहा, तो उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अब लिखे जा रहे हैं। जिन्होंने कोई स्थान, यादगार अथवा स्मारक नहीं बनाना चाहा, उनकी याद में देश विदेश में सैकड़ों विशाल मठ मंदिर, आश्रम और सत्संग केंद्र आध्यात्म विद्या की पाठशाला के रूप में
संचालित हो रहे हैं। जगह जगह पर देखो कितने आश्रम बनवा दिए हैं सतगुरुदेव भगवान ने, ताकि हर एक जीव उन आश्रमों पर जाकर अपने आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहा है और श्री दर्शनों का समय समय पर लाभ उठा रहे हैं। सभी हजारों हजार नारी पुरुष अपना सर्व सब न्यौछावर कर गुरु प्रेम के दीवाने बने। योगी सन्यासी का बाणा धार कर घर घर अपने गुरुदेव की जय ध्वनि करते फिर रहे हैं। ये संत जन जो हैं, महात्मा जन, बाई जन, हर एक प्रेमी के घर में जाकर उनके नाम का डंका बजा रहे हैं, श्री परमहंस दयाल जी के। तो हमारे श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान भी जब भी वचन फरमाते हैं प्रेमियों, तो सबसे पहले उनके मुखारविंद से यही वचन निकलते हैं कि जितनी भी रचना है श्री परमहंस दयाल जी की है और उनके हुक्म से ही हम सारे कार्य करते हैं। ये श्री सतगुरुदेव भगवान जी हमेशा फरमाते हैं अपने वचनों में। तो ऐसा ही होता है तप त्याग का युग युगांतकारी अमोघ प्रभाव। उन्होंने त्याग दिया हर एक चीज़ को दयाल प्रभु ने, कि जो चिरकाल तक चतुर्दिक अपना प्रकाश बिखेर कर जनमानस का पथ आलोकित करता रहता है। गौतम बुद्ध के चरणों पर जितने फूल आज तक चढ़े होंगे, उनकी तुलना में कई टाटा बिरला जैसे धनपतियों की पूरी हस्ती भी कम पड़ जाएगी। शंकराचार्य, ईसा, महावीर, नानक, कबीर आदि द्वारा किए गए तप त्याग का मोल आज संसार किन रूपों में चुका रहा है, यह जग जाहिर है। जो सच्चे महापुरुषों के जाने के बाद संसार भर में उनकी कीर्ति का दमामा बजता है। श्री कृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस को उनके जीवन काल में लोग दक्षिणेश्वर की काली मंदिर के एक अपड़ पुजारी से अधिक कहाँ जाने पाए। वैसे सत्पुरुष को उनके जीवन काल में आत्मिक और तौर पर नरेंद्र जैसा कोई सत्पात्र ही जान पाता है। तब वह अहोभाव से भरकर कह उठता है कि वार्ता सरकार पर दोनों जहाँ के मालो जर, क्या कहूँ कुछ है नहीं वार्ता होता अगर। यानी कि वह अपने गुरु के यशोध्वज को ऊंचा डंडा बनकर दिगंत में फहराकर गौरवान्वित होता है। सचमुच जिस पिता को कोई सुपुत्र नहीं मिलता, उसकी श्री संपदा, कीर्ति आदि सब कालांतर में व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार जिस गुरु को उन्नत कोटि का सविच्छय नहीं मिलता, वे भी लोक जीवन में विशेष कीर्तित नहीं हो पाते हैं। यहाँ बात कुछ ऐसी है कि श्री परमहंस दयाल जी कि जिस तरह त्याग, तप और आत्मज्ञान में हिमालय सरीखे महान थे, तो वैसे ही तप त्याग में ऊंचे मिले उनके सुयोग्य ज्ञानवाहक तपोनिधि श्री हरिहर बाबा सतगुरुदेव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक गुरुदेव के नाम ज्ञान को देश भर में अथक रूप में प्रचारित व प्रसारित किया। डंका बजा दिया उन्होंने हर कोने कोने में श्री परमहंस दयाल जी के नाम का। वे अपने पीछे भी आत्मनिष्ठ सिद्ध तपस्वी ज्ञानी संतों की एक विशाल परंपरा छोड़ गए, जिनके ज्ञान उपदेशों से आज विश्व का बृहत्तर जनमानस लाभान्वित हो रहा है। मेरे श्री परम गुरुदेव ने एक बार श्री रामनवमी के अवसर पर कहा था कि यह उन परमहंस महाराज का दरबार है, जहाँ
सज़ा में भी स्वर्ग मिलता है। अगर किसी को सज़ा देते हैं उसमें भी स्वर्ग मिलता है, फिर पुरस्कार का तो कहना ही क्या। इस दरबार के कुत्ते को भी राजा बनते देखा गया है। आगे चलकर आपको ये भी लीला सुनाई जाएगी कि कुत्ते को किस प्रकार से राजा बनाया था मेरे श्री परमहंस दयाल जी ने, कि इस दरबार के कुत्ते को भी राजा बनते देखा गया है। श्री अद्वैत स्वरूपा। देखो, किसी मुसलमान फ़कीर ने जोश में भरकर कहा था कि मुझे यदि यम के दूत मिलेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा। ये बात है कि श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम है जो वहाँ दिल्ली में रजौरी गार्डन में, तो वहाँ पर एक संत सम्मेलन हुआ था। तो उसमें किसी मुसलमान फ़कीर ने जोश में भरकर ये कहा था कि मुझे यदि यम के दूत भी मिलेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि तुम परमहंस अद्वैत मत के नाम लेवा मुरीदों को हाथ मत लगाना। देखो कितना गर्व है और कितनी सुंदर बात बोली उन फ़कीर ने, वरना खतरे में पड़ोगे। काबा शरीफ के गौस उल आज़म ने पाकिस्तान के मुसलमानों को कहा था, परमहंस अद्वैतानंद हिंदुस्तान की धरती पर वर्तमान समय में एकमात्र शाही विलायत हैं। ये जो पाकिस्तान में काबा शरीफ के गौस उल आज़म यानी कि जो फ़कीरों के सबसे बड़े पीर होते हैं ना, गौसुल हिंद जिन्हें कहा जाता है, गौसुल आज़म, और गौसुल हिंद हमारे श्री परमहंस दयाल जी उस समय थे। तो उन्होंने फरमा दिया था कि श्री परमहंस अद्वैतानंद हिंदुस्तान की धरती पर वर्तमान समय में एकमात्र शाही विलायत हैं, कौमियत के भेदभाव से ऊपर उठे हुए हैं, कामिल फ़कीर हैं, तुम उनसे दुआ लो। कुछ लोग गए थे उनके पास दुआ लेने के लिए, तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया था कि श्री परमहंस दयाल जी के पास जाओ, उनसे दुआ लो, क्योंकि वो सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। वो ही एकमात्र इस समय शाही विलायत हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री परमहंस दयाल जी की शरणागति मिली है, अवधूत बाबा की। तो श्री दयाल प्रभु के पावन अवतार दिवस रामनवमी के पुनीत अवसर पर जो है हमें बहुत बड़े ज्ञान यज्ञ के उद्घाटन का जो है आनंद प्राप्त हो रहा है। श्री परमहंस दयाल जी के पावन जीवन चरित्रोपदेशों का जो है हम आनंद उठाते हैं। उसमें जो ठाकुर भूरे सिंह जी चौहान आगरा निवासी का संपूर्ण गुरु दरबार सदा सदा तक जो है आभारी रहेगा, क्योंकि ये जो भूरे सिंह जी थे ये दादा गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी थे, और इन्हीं के साथ ही दादा गुरुदेव सारी बातें किया करते थे, और दादा गुरुदेव ने उनको बहुत कुछ बताया था और ये वचन फरमाए थे कि हमारे जाने के बाद ही ये सब पर उजागर करना, उससे पहले नहीं। तो उन्होंने ये सारे दादा गुरुदेव जी के इरशाद बाद में सभी तक पहुँचाए, जो आज हमें सुनने को श्रवण करने को मिल रहे हैं। तो हम सदा तक उनके आभारी रहेंगे भूरे सिंह जी के, जिन्होंने भगीरथ प्रयास कर इस दुर्लभ ज्ञान गंगा को विष्णु चरण नख से निकालकर लोक जीवन के लिए सुलभ कराया, वरना इन आश्रय वचनों और महाराज श्री जी की जगतारनी जीवन लीला को हम कैसे जान पाते। जैसे भगीरथ ने
गंगा को इस धरा पर उतारा तो कितने लोग अब लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार भूरे सिंह जी जो एक अनन्य शिष्य थे दादा गुरुदेव के, उन्होंने सारे वचनों को हम तक पहुंचाया है जो हमें आज श्रवण करने को मिल रहे हैं। अनेक आश्रमों में जैसे कि श्री सार शब्द मिशन, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट भी, श्री निजात्मा प्रेम आश्रम की अद्वैत आश्रम मथुरा और श्री परमहंस अद्वैत मठ श्री अनंतपुर मध्य प्रदेश ने इसे अनेक रूपों में सुंदर ढंग से प्रकाशित किया हुआ है। फिर भी यह ख्याल उठा कि वहाँ तो बड़े बड़े प्रसंगों के रूप में वे आख्यान दिए गए हैं, अतः उन्हें सूक्ति वाक्यों को निकालकर एक मध्यम आकार का ग्रंथ प्रकाशित किया जाए जिसे लोग सहज से ही सुन पाएं। ये सब भूरे सिंह जी की ही देन है जो वचन हमें मिल रहे हैं घर बैठे श्रवण करने को। तो हमारे श्री परमहंस दयाल जी सत्पुरुषों ने अवतरित होकर यह बता दिया कि जन्म ऋतु के बंध का उच्छेदन कोई असंभव कार्य नहीं है। छपरा में संकल्पित होकर वह आध्यात्मिक अनुष्ठान बक्सर से प्रारंभ हुआ और उसकी पूर्ण होती हुई रोहतास में। तो उस परम पुरुष ने सभी धर्मों को अपने में समाहित कर सभी संप्रदायों को पचाकर अनेक साधना पद्धतियों के गूढ़ रहस्य को समझकर वेदांत दर्शन की भूमिका में स्थित होकर यह उद्घोष किया। 9 वर्ष की साधना में 9 द्वारों को बंद करके वे आत्म आनंद में प्रतिष्ठित हो गए। सच्चिदानंद के प्रकाश से उनका मन मानस प्रोद्भासित हो गया। भ्रम का तिमिर अब रहे तो कहाँ। वे अवधूत तपोधन शुरू से राम याद और बाद के श्री परमहंस दयाल श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज भारत के सच्चे सपूत निकले, जिनकी बादशाही के समक्ष दूसरी कोई बादशाही रह नहीं गई। समस्त संसार के उत्तम चरित्र और साधना तपस्या के लक्ष्य में समाहित हो गए। ना शिष्य, ना समाधि और ना मठ बनवाने का कोई ख्याल रहा उनके दिल में। बस एकमात्र परमात्मा का नाम लेना और सन्मार्ग का उपदेश करना सिर्फ उनका उद्देश्य रह गया था। श्री परमहंस दयाल जी का और कोई भी उद्देश्य नहीं था कि हम इस दुनिया में आए हैं तो अपने लिए आश्रम बनवाएं या कुछ और खड़ा करें स्मारक जिसको दुनिया याद करे। ऐसा दिल में कोई ख्याल नहीं रखा। उनको बस एक ही था कि इस नाम के द्वारा जन जन का कल्याण करना है, जो उनके जिम्मे सेवा लगी है। तो सचमुच ज्ञान उपदेश का जो विशाल ध्वज वे अपने सुयोग्य ज्ञानवाहक सब नाम धन्य सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के हाथों थमा गए। तो उसके साए में आज विश्व के लाखों नर नारी ज्ञान लाभ कर रहे हैं। किसी किस्म की यादगार कायम करना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। ये श्री परमहंस दयाल जी के वचन हैं कि जब अवधूत हो गए तो आत्म कथा वगैरह से क्या ताल्लुक। तमाम संसार के चरित्र को हमारा चरित्र समझो। जब से हमने वेश धारण किया है हमारा यही ख्याल रहा है कि किसी को न चेला बनाएंगे और ना किसी प्रकार की यादगार कायम करेंगे, ना समाधि और ना मठ बनाने का ही ख्याल है। परमात्मा के नाम उपदेश की जो खिदमत, देखो यहाँ पर वचन आ रहे हैं कि परमात्मा के नाम उपदेश की
जो खिदमत हमें स्पुर्द हुई है वह पूरी तरह से निभ जाए, यही पर्याप्त है और बातें पसंद नहीं है। इस वजह से आज तक हमने किसी को अपना नाम तक नहीं बताया। ये दयाल प्रभु के वचन हैं जो लिखित रूप में आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। दरअसल जब अवधूत हो गए तो नाम और गाम कैसा, बल्कि यह भी एक तरह का अहंकार ही है कि हमारा ये नाम है, हम प्रसिद्ध होकर पूजे जाएं अथवा हमारे हालात लोगों पर रोशन हो। वाकई ही बात यह है कि हम उपदेश वगैरह कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्मा ही सब तरह से काम कर रहा है। कहीं गुरु बनकर उपदेश करता है तो कहीं चेला बनकर मानता है। तो ये है आश्चर्य वचन अमर पुरुष श्री परमहंस दयाल श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी के, जिनका जन्म बिहार प्रांत छपरा नगर स्थित दाहिवा यानी कि ब्राह्मण टोली में चैत्र मास की श्री राम नवमी सन 1846 को हुआ था। भगवान श्री राम के अवतार के दिन को जन्म लेकर उनका नाम भी रामयाद रखा गया। जब रामनवमी का दिन था उसी दिन दयाल प्रभु का अवतार हुआ तो इनका नाम इनके पिताजी ने रामयाद रखा। तो धन्य हुई छपरा की पावन भूमि और पंडित श्री ख्याली राम जी पाठक का कुल। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपजे विनीत। संत चरणदास जी के अनुसार भी धन नगरी धन देश हैं, धनपुर पटन गाम, जहाँ साधु जन जन्मिया ताके बल बल जाम। श्री पाठक जी छपरा के सर्वमान्य प्रतिष्ठ ब्राह्मण थे, तो उनका पेशा प्रहोताई था। आसपास के अनेक संभ्रांत परिवार उनके शिष्य थे। उनके पुत्र श्री तुलसीराम जी पाठक भी संस्कृतज्ञ थे, जिन्हें श्री परमहंस दयाल जी के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ। और माता जी भी आदर्श पतिव्रता नारी थी। वे श्री पाठक जी की बड़ी आज्ञाकारी थी। यद्यपि घर में अनेक नौकर चाकर थे, किंतु वे स्वयं ही अपने पतिदेव को अपने हाथों से सभी सेवा टहल करती थी। यानी कि श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी उच्च कुल में अवतरित हुए और उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर होने के बावजूद भी जो उनकी माता जी थी वो अपने पति की यानी कि श्री परमहंस दयाल जी के जो पिताजी थे उनकी सारी सेवा अपने हाथों से ही करती थी। संपूर्ण परिवार कोला धर्म में उपदिष्ट था। श्री पाठक जी को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति केदार घाट काशी वाले जो थे एक महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी से प्राप्त हुई। श्री परमहंस जी से प्राप्त हुई जो केदार घाट में काशी में रहते थे। इनके पिताजी को उनसे प्राप्ति हुई ब्रह्म विद्या की। तो आप केवल गिने चुने शिष्यों को ही इस अंदरूनी मार्ग का उपदेश दिया करते थे। इनके पिताजी बहुत ही ब्रह्मनिष्ठ थे। महापुरुषों का अवतार कठिनाइयों के बीच ही होता है। यह ईश्वरीय विधान है कि 8-9 महीने की आयु में ही जो थे इनके माता जी की जो छत्र छाया रामयाद प्रभु के सिर से उठ गई। फलस्वरूप पिता के सामने उन्हें शिशु के पालन पोषण की समस्या खड़ी हो गई। देखो, जब ये 8-9 महीने के थे, केवल 8-9 महीने के, तब ही माता जी छोड़कर चली गई। और फिर लाला नरहर प्रसाद
श्री वास्तव पाठक जी के जो थे वो यजमान थे। तो दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही भगवत साधु सेवी और श्री पाठक जी के अनन्य विश्वास पात्र थे। तो लाला साहब का एकमात्र पुत्र रामयाद से 6 माह बड़ा था, जो कुछ ही दिन पूर्व चल बसा था। उनका भी एक पुत्र था जो इनसे 6 माह बड़ा था, तो वो भी चल बसा था। तो इसलिए फिर इनके पिताजी जो थे श्री तुलसी राम जी, उन दोनों के संरक्षण में बालक रामयाद को सौंप दिया, यानी कि अपने पुत्र को उनके हाथों सौंप दिया। तो लाला जी और उनकी धर्मपत्नी ने अपने सगे पुत्र से भी अधिक वात्सल्य के साथ इनका पालन पोषण किया। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि श्री परमहंस दयाल जी को अपने माता पिता की सुधि बिल्कुल ना आई, क्योंकि बचपन में ही वो चले गए। तो यहाँ तक कि लाला जी ने एक नौकरानी श्रीमती मरीच्या और उसके लड़के दिल सिंगार को आपकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। उन दोनों ने आपकी बहुत सेवा की, यानी कि 2 इनको सर्वेंट दिए, जिसको हम आया बोलते हैं। तो उन्होंने इनकी बहुत ही दिल से सेवा की। तो बालक की जो शिक्षा 4 वर्ष तक हुई। जब इनकी अवस्था 4 वर्ष की हुई तो इनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई। पाठक परिवार के सत्संगी और साथी लाला देवी प्रसाद जी ने उन्हें अरबी और फारसी की शिक्षा दी। उस समय हिंदी संस्कृत से अधिक अरबी फारसी का ही प्रचलन था। तो लाला साहब ने प्रेम और परिश्रम से उन्हें शीघ्र ही इन दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त जो था हो गया था। तो लाला नरहर प्रसाद जी एक सम्मानित मुख्तार एवं सत्संगी प्रेमी सज्जन थे। तो उनके यहाँ संपन्न एवं सुशिक्षित तथा सत्संगी लोगों का जो था आना जाना लगा रहता था। तो उनके अनुकूल वातावरण में जो बालक रामयाद की सामाजिक शिक्षा भी होती रही। तो सत्संग का प्रभाव उनके ऊपर बचपन से ही पड़ता रहा, वातावरण ही ऐसा था। तो श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि उन सज्जन पुरुषों के वार्तालाप व सत्संगति से उन्हें बहुत लाभ मिलता था। देखो, जैसा वातावरण होगा मनुष्य के ऊपर, बच्चों के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो विधि की विडंबना बड़ी ही विचित्र है कि जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो इनके पिताजी श्री तुलसीराम पाठक भी परलोकवासी हो गए। 8-9 महीने के थे तो माताजी चल बसे, और जब 5 वर्ष की आयु हुई तो पिताजी चल बसे। अब लाला नरहर प्रसाद ही उनके सब कुछ थे। तो जब इनकी आयु 9 वर्ष की हुई तो उनमें से एक संबंधी श्री भैरव शुक्ल ने रामयाद का यज्ञोपवीत कराया। शुक्ल जी रामयाद को राम नारायण भी कहकर पुकारते थे, और 14 वर्ष की अवस्था में आपके पोषक पिता लाला नरहर प्रसाद का भी स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु का आपके दिल पर गहरा असर हुआ। अब संसार में लाला साहब की धर्मपत्नी से एकमेव नाता रह गया, क्योंकि जो पालन पोषण करने वाले माता पिता थे उनमें से पिताजी चल बसे और माताजी रह गई। तो होनहार वीर बान के होत चीकने पात। लौकिक जीवन में भी संत का व्यक्तित्व सर्वोत्तम जो है संस्कारों से ही उत्पन्न होता है। समय समय पर उनमें अलौकिक शक्तियों का जो था स्फुरन स्वतः होता रहा। तो उन शक्तियों का स्रोत उनकी पूर्व जन्म की तपस्या और आध्यात्मिक जो साधनाएं होती हैं। बालक रामयाद बचपन में ही उच्च आध्यात्मिक संस्कारों और शक्तियों से संपन्न थे।
तो लाला साहब के यहाँ प्राय सत्संग होता था। तो एक बार उन्होंने सुन लिया कि योगी जन मुख से जो है मुख में गुटखा रखकर आकाश में उड़ सकते हैं। तो उस समय उनकी अवस्था 8-9 वर्ष की रही होगी। तो वे पालथी लगाकर ध्यान अवस्था में हो गए और प्राणों को रोककर मन में उड़ने का संकल्प करने लगे। तो क्या हुआ कि उनका आसन जमीन से 2 मंजिल मकान की ऊंचाई तक उड़कर स्थित हो गया। लोग देखकर सभी हैरान रह गए। बड़े बूढ़ों ने बहुत डराया धमकाया तथा उन्हें वैसा ही करने से रोक दिया कि गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। तो श्री रामयाद जी के पिताजी को ब्रह्म विद्या का उपदेश जो था वो केदार घाट काशी वाले श्री परमहंस जी से हुआ था। इनके पिताजी थे श्री परमहंस दयाल जी के, उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान केदार घाट काशी वाले जो थे श्री परमहंस उनसे हुआ था। तो कभी कभी परमहंस जी लाला साहब के घर भी आया करते थे। तो आपको भी सर्वप्रथम उन्हीं से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ था। तो लाला साहब के देहवास के पश्चात बालक रामयाद ने अपने गुरु श्री परमहंस जी से संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। तो पाठक जी तथा लाला साहब दोनों परिवारों के आप ही एकमात्र उत्तराधिकारी थे, क्योंकि जो इनके पिताजी थे उनके भी आप ही थे केवल, और जो दूसरे थे लाला नरहर प्रसाद जी उनके भी कोई औलाद नहीं थी। तो इनको सौंप कर चले गए थे इनके पिताजी उनके यहाँ, तो उनके पास भी कोई और जो था इनका उत्तराधिकारी नहीं था। तो इतना ही नहीं, लाला साहब की पत्नी को बुढ़ापे में केवल आपका ही सहारा था। तो श्री परमहंस जी ने गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए आपको बहुत समझाया। बहुत देर से गुरु और शिष्य अपने अपने ढंग से क्रमशः गृहस्थ आश्रम और संन्यास की श्रेष्ठता स्थापित करते रहे। श्री परमहंस जी ने आपकी संन्यास की प्रवृत्ति को देखकर कहा, हमने दिल मुड़कर साफ कर दिया है। आंतरिक साधना घर में रहकर करते रहो। माता के शरीर के उपरांत जो था माथा हजाम से मुड़वाकर साधु हो जाना, यानी कि अपना सिर मुड़वा लेना और साधु हो जाना। जब तक तुम्हारी माता जी हैं तब तक इनकी सेवा करो। तो श्री परमहंस जी आपको बड़े प्रेम से हापू बाबा कहकर पुकारते थे। जो काशी घाट केदार वाले परमहंस थे वो दयाल प्रभु को हापू बाबा कहकर पुकारते थे बहुत ही प्रेम से। आगे आगे हम दादा गुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी की लीलाओं का आनंद लेते रहेंगे। अब यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ऑल गुरुमुख ब्लेस यू।